पिछले दिनों बेतिया जिला भाजपा के जिलाध्यक्ष ने पार्टी प्रवक्ता विजय ठाकुर को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा फेसबुक के माध्यम से की। इसके बाद भाजपा नेता विजय ठाकुर ने इसका न केवल कड़ा विरोध किया बल्कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में कई जगह अभिभावक मित्र मिलन समारोह का आयोजन किया और कहा कि चनपटिया का बेटा ही चनपटिया का विधायक बने। इस कार्यक्रम में वर्तमान चनपटिया के विधायक उमाकांत सिंह को विजय ठाकुर ने बाहरी बताया। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने स्थानीय विधायक उमाकांत सिंह से बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए खुद उनसे ही सुने। कार्यक्रम कर रहे थे, कमल के फूल छाप का कार्ड बनवा के छपवा के जिला महामंत्री और अपने कार्यकर्ता सम्मान समारोह कर रहे थे। तो उसी पर लगा होगा भाई कि जिला अध्यक्ष के बिना अनुमति का, मंडल अध्यक्ष के बिना अनुमति का या संगठन से या प्रतिनिधि से कोई बात नहीं पूछी गई और ऐसे आप कार्यकर्ता सम्मेलन या क्या कर रहे हैं। और कई बार ये चीज़ हुआ है, इसके चलते अपना वो किए हैं, हमको उससे लेना देना नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या निकाले हैं, ये संगठन जिला जो है अध्यक्ष सर्वोपरि हैं, वो उनके जानकारी में संज्ञान में कोई चीज़ लगा होगा तो किए होंगे। विजय ठाकुर द्वारा अभिभावक मित्र मिलन समारोह कई जगह आयोजित किया गया, जिसमें कहा गया कि चनपटिया का बेटा चनपटिया का विधायक बने। इसमें विजय ठाकुर द्वारा आपको बाहरी बताया गया। हमारा 5 पुष्य से लालगढ़ में हम लोग पूर्वजों के द्वारा मठ मंदिर वहाँ 2500 बीघा ज़मीन देकर हमारे खानदान के द्वारा वहाँ बना हुआ है। लालगढ़ में मेरा घर है, व्यापार है, बिजनेस है। 11 पंचायत जो है हमारा कट के बेतिया से चनपटिया में आया। मैं आज तक 20 साल मुखिया रहा, लेकिन आज तक राजनीति जो है चनपटिया का करते आया। कोई भी चुनाव लड़ता था अपना साथ देते थे। जो भी प्रकाश राय जी लड़े हों, चंद्रमोहन राय जी लड़े हों, जो भी लड़े हों, सतीश जी लड़े हैं, लल्लू मिश्र लड़े हों, हमारे सांसद माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी लड़े हों, उनके पिताजी लड़ते थे। तो हम चनपटिया का कार्यभार अपना 10 दिन 20 दिन चुनाव महीना दिन रहता था, मदद मांग के अपना कार्य करता था। तो चनपटिया में मैं विधायक बनने के पहले अपना ज़मीन खरीद लिया और घर बना के मैं चनपटिया में रहता हूँ। जो आदमी चनपटिया का बेटा कहता है वो अपने वीडियो में कह रहे हैं कि मेरा जन्म हरिबाटका में हुआ, मेरा कर्म भूमि हरिबाटका रही, मैं 2 बार 19 नंबर वार्ड का अध्यक्ष रहा और मैं नगर का उपाध्यक्ष 3 बार रहा, मैं 2 बार वार्ड पार्षद रहा, हरिबाटका वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा। और चंद्रमोहन राय जी आए चुनाव में तो 3 साल वो रहे उनके प्रतिनिधि के रूप में। तो प्रतिनिधि तो कहीं का आदमी बन सकता है। चनपटिया के बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला के संगठन में कोई मंडल का टीम में उन्होंने कोई सदस्य कभी चनपटिया के रूप में नहीं रहा। वो बेतिया में रहे, उनके पिताजी भी बेतिया रहते थे, जन्मभूमि रही होगी चनपटिया में। मेरा तो जन्म मेरा कर्म भूमि चनपटिया है, मेरा घर चनपटिया है, मैं घर बना के चनपटिया में रहता हूँ। मैं अपना बेतिया से वोटर लिस्ट नाम कटवा के सारा चीज़ करके आके मैं यहाँ पर अपना घर द्वार बनवा के मैं जनता के बीच में रहता हूँ। और हमको बाहरी कहते हैं, खुद अपने बाहर रहते हैं, हम इसमें रहते हैं। चुनाव संविधान में माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जन्म है और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बनारस से लड़ते हैं। ग्वालियर में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय उनका जन्म था, वो लखनऊ से लड़ते थे। राम सिंह जी का घर रामनगर है, बगहा से लड़ते हैं। आपका आर एस पांडे जी का घर धोबनी रुमौली लौरिया में है, बगहा से चुनाव लड़ते थे। भागीरथी देवी का घर नरकटियागंज है, रामनगर से
लड़ती है। तो संविधान में अपना पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं कोई निर्दलीय नहीं लड़ा, कोई गैर दल से नहीं लड़ा, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा। पार्टी टिकट देगी, हमको चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगी, जिसको देगी उसका तन मन धन से मदद करेंगे। मैं भीतरी बाहरी का रह रहे हैं हम, हर 2 महीना में लोग आते हैं, सारे लोग चनपटिया में जो चुनाव अभी लड़ रहे हैं, रहते हैं बेतिया, रहते हैं पटना, चुनाव 2 महीना आता है तो चनपटिया का बेटा बन जाते हैं। असली चनपटिया का बेटा तो मैं हूँ जो घर बना के रह रहा हूँ, अपना परिवार द्वार सब ले करके यहाँ छोड़ के, सारा नगर का संपत्ति सब छोड़ छाड़ के यहाँ अपना घर बना के यहाँ परिवार के साथ रहता हूँ चनपटिया में। तो जो चनपटिया में रहेगा वो चनपटिया का बेटा होगा कि रहेगा बेतिया, कहेगा चनपटिया का बेटा। जब 2 महीना चुनाव होगा तो चनपटिया का बेटा बन जाएगा। उसके बाद नगर निगम में जिसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा वही नगर का चुनाव लड़ सकता है। अगर चनपटिया में विधानसभा में नाम रहता तो नगर पंचायत का चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? तो वो अपना बात बोल रहे हैं, बोले। इसलिए राजनीति में स्वतंत्र है सब लोग, कोई बोलने का हक है, अधिकार है, इसमें किसी 18 सितंबर को बरौया में एक कार्यक्रम आयोजित किए थे विजय ठाकुर अभिभावक मित्र महासम्मेलन, जिसमें उन्होंने चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव बागी बन के चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अगर वो लड़ते हैं तो क्या असर पड़ सकता है? ये लड़ते कौन लड़ेगा? 11 गो 10 गो महागठबंधन का उम्मीदवार है, 4 गो जन स्वराज का उम्मीदवार है। अब कोई निर्दलीय लड़ा है, 2000 में भी लोग निर्दलीय लड़ा, 5 में भी निर्दलीय लड़ा, 10 में भी निर्दलीय लड़ा, 15 में भी निर्दलीय लड़ा, 20 में भी निर्दलीय लड़ा, कम निर्दलीय नहीं लड़ा है। और किसको राजनीति में किसी को लड़ने का अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं? आपका अधिकार है लड़ने का, हम कैसे रोक सकते हैं? पार्टी हमको टिकट देगी, हम लड़ेंगे, नहीं टिकट देगी, जो उम्मीदवार बन के आएगा लड़ेगा। हम तो चनपटिया में रहते हैं, हमारा चनपटिया में जीना मरना सब कुछ चनपटिया में है। मेरे सवाल में है कि विजय ठाकुर बागी बन के लड़ते हैं, आप उम्मीदवार भाजपा से बनाए जाते हैं, तो इसका असर पड़ेगा आप पर? आपको स्पष्ट दिया कि जनता तय करेगी कि बागी उम्मीदवार को देना है, कि महागठबंधन को देना है, कि जन स्वराज को देना। ये जनता का फैसला है ना। हम तो पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अगर टिकट देती है तो।